वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर पावर सीरीज़, जिसके अंदर हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। लास्ट लेक्चर्स में हमने एनालिटिक फंक्शन किया था। एनालिटिक फंक्शन ऑर्डिनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करे थे, किस तरीके से निकालते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड आउट करे थे, तो उन्हीं का। और उससे सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, शिफ्टिंग ऑफ समीशन इंडेक्स। तो उन्हीं सभी का यूज़ करते हुए जो वो सारे फर्स्ट और सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में जो सम्स थे वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। आज के लेक्चर में जो हम सम कर रहे हैं वो इस तरीके से दिया होता है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन सीरीज़। तो इस तरीके का जब क्वेश्चंस आता है तो उसके लिए हमारे पास वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। तो सबसे पहले हम वर्किंग रूल देख लेते हैं, किस वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस दी होगी, इस फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होगी। पी नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब हमें कुछ भी पॉइंट्स नहीं गिवन है तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 जब ऑर्डिनरी पॉइंट है, उसके लिए हम ये वर्किंग रूल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एज्यूम करना है सॉल्यूशन। इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हमने सॉल्यूशन एज्यूम कर दिया। और किस फॉर्म में एज्यूम किया, y इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए एम एक्स की पावर m, m इज़ 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इसका सॉल्यूशन हमने क्या लेट करना है, y इज इक्वल टू समीशन ए एम एक्स की पावर m, m इज़ 0 टू इन्फिनिटी। और जहाँ पर ये ए नॉट ए वन ए टू ये सारे जो है वो हमने क्या फाइंड आउट करने हैं। ये सारे कॉन्स्टेंट जो है इन्हीं की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और सब्स्टिट्यूट करनी है इस सॉल्यूशन के अंदर। फर्स्ट स्टेप में हमने सॉल्यूशन लेट कर दिया। उसके बाद हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर डी वाई बाई डी वाई, तो हमने ये लेट कर लिया सॉल्यूशन वाई की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी के अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाए, ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस थ्री ए थ्री एक्स टू एंड सो ऑन, जिसको हम समीशन में लिखेंगे तो क्या आएगा, समीशन m इज़ 1 टू इन्फिनिटी m ए एम एक्स की पावर m माइनस 1। इसी का हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया है। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, m माइनस 1 ए एम एक्स की पावर m माइनस 2 m इज़ 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, y डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये सारी वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद हमने ये सारी वैल्यू गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिस फॉर्म में भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है उसके अंदर हम y डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमने क्या करना है, अब आपने चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे है x की पावर m माइनस 1 एक्स की पावर m माइनस 1 2। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, शिफ्ट द समीशन इंडेक्स। समीशन इंडेक्स को हमने शिफ्ट करके सभी टर्म्स को x की पावर m की फॉर्म में ही बनाना है। ठीक है, ये आपने सेकंड एक्सरसाइज में किया, किस तरीके से करेंगे। तो थर्ड स्टेप में हमने शिफ्ट द समीशन इंडेक्स सो दैट ईच टर्म इज रिटन इन द फॉर्म xm। अब सारी टर्म्स हमारी xm की फॉर्म में होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेट टू द ज़ीरो द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x एंड ऑब्टेन। अब जो x की वेरियस पावर्स होएगी उसके कोफिशिएंट्स को हमने क्या करना है, ज़ीरो के इक्वेट करना है और a2 a3 a4 इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। किस टर्म में निकालनी है, a नॉट और a1 की फॉर्म में। ठीक है, इन सभी की वैल्यू हमने क्या करना है, कोफिशिएंट जो होंगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, एक्स की पावर 0 हो गया, एक्स की पावर 1 हो गया, एक्स की पावर 2 हो गया, तो ये सारे जो कोफिशिएंट्स होंगे इसके वो हमने 0 के इक्वल इक्वेट करना है। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, a2 a3 a4 इन सब की वैल्यूज़ a नॉट और a1 की टर्म्स में निकालनी है, सिर्फ दो कॉन्स्टेंट की टर्म में वैल्यूज़ निकालनी है। फिर जो वैल्यूज़ आएगी a2 a3 a4 ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ से a2 a3 a4 जो भी वैल्यूज़ आएगी इसके अंदर पुट कर देंगे। अब हमारा सॉल्यूशन किस फॉर्म में आ गया, a नॉट और a1 की फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, a नॉट और a1 की फॉर्म में। और a नॉट और a1 जो है वो हमारे पास क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, मेथड मैंने समझा दिया है। अब इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वर्किंग रूल था। इसका फर्स्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं। देखिए, सोल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0
इन सीरीज़। अब इसको हमने क्या करना है, सीरीज़ में सॉल्व करना है। तो जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने लिख दिया पहले, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पी एक्स और क्यू एक्स जो है वो हमारे पास में क्या आएगा, फाइनाइट वैल्यू ही देगा। दीज आर द एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम 0 से ही चेक करेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सॉल्यूशन को एज्यूम करना है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, लेट द सॉल्यूशन लेट द सॉल्यूशन बी, क्या लेना हमने, y इज इक्वल टू समीशन ऑफ m इज 0 टू इन्फिनिटी ए एम एक्स की पावर m। ये सॉल्यूशन हमने लेट करना है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, y हमारे पास ये निकल गया। अब हमने डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन m ए एम एक्स की पावर m-1 और m इज़ 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू समीशन m-1 ए एम एक्स की पावर m-2 m इज़ 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, y डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट करनी है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन स्टार इक्वेशंस में पुट कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज़ in equation star, so we get d square y upon dx square क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ m इज 2 टू इन्फिनिटी m-1 ए एम एक्स की पावर m-2। ठीक है, प्लस x समीशन m इज 1 टू इन्फिनिटी m ए एम एक्स की पावर m-1 प्लस y की जगह क्या आएगा, समीशन m इज़ 0 टू इन्फिनिटी ए एम एक्स की पावर m इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, ये सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या था, शिफ्टिंग ऑफ समीशन इंडेक्स। अब देखिए कहाँ कहाँ हमें चेंज करने की जरूरत है, मतलब हमने क्या करना है, सभी टर्म्स को x की पावर m की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये x की पावर m की फॉर्म में, ये m-1 है। अगर हम इस x को अंदर ले आते हैं समीशन की, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, m इज़ 2 टू इन्फिनिटी m-1 ए एम, ये तो सेम ही रहेगा x की पावर m-2 प्लस इस समीशन को, x को हम समीशन के अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर m हो जाएगा -1 + 1, पावर क्या हो जाएगी x की पावर m, समीशन m इज़ 0 टू इन्फिनिटी ए एम एक्स की पावर m इज़ इक्वल टू 0। अब ये भी x की पावर m है, ये भी x की पावर m है, सिर्फ हमें किसको चेंज करना पड़ेगा, ये x की पावर m-2। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे समीशन को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, m को हमने क्या पुट कर दिया, सॉरी m-2 को पुट करेंगे, m-2 को हमने k पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, k+2, और m2 टू इन्फिनिटी है तो k क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये वैल्यू सिर्फ इसी समीशन की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू k इज़ 0 टू इन्फिनिटी, ये k की जगह m की जगह k+2 -1 k+1 m k+2 x की पावर k। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, k को हम दोबारा से रिप्लेस कर देंगे m में, जैसे कि हमने पहले भी किया। तो ये आ जाएगा हमारे पास में m इज़ 0 टू इन्फिनिटी m+2 m+1 a m+2 x की पावर m। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में हमारे पास सारा जो समीशन है वो x की पावर m में चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होती है, x की पावर m में, ये ऑलरेडी है, ये भी है। ठीक है, तो इसको हम सभी को x की पावर m में चेंज कर देते हैं। सारी वैल्यूज़ हमने उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। अब हमारा समीशन क्या हो गया, x की पावर m में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि हमने वेरियस पावर ऑफ x के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करना है। तो सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं x की पावर, यहाँ पर m 0 से है, ये भी m क्या है हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर m की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। सबसे पहले लोएस्ट टर्म लेते हैं हम,
अगर हम m को पुट करते हैं यहाँ 0, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 0, ठीक है, a0। यहाँ पर भी अगर हम m को 0 पुट करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा x की पावर 0। तो ये वाले दोनों कोफिशिएंट को हम पहले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे तो x की पावर 1 हो जाएगा, वो x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो पहले कॉन्स्टेंट टर्म्स को ले लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं डिफरेंट वेरियस पावर ऑफ x के कोफिशिएंट को, इक्वेट 0, ठीक है। तो हम जहाँ पर m 0 है इसको ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 × 1 m 2 x की पावर 0 है। इसके अंदर तो ये आएगा नहीं, क्योंकि हम m पुट करेंगे तो ये x आ जाएगा। हम क्या ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट टर्म जहाँ पर x की पावर 0 है। तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस a0 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमने सारी इक्वेशंस को a0 और a1 की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, इक्वेशन a2 की वैल्यू आ जाएगी किस फॉर्म में, माइनस a0 अपॉन में 2 × 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई a0 अपॉन में 2, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट टर्म का कोफिशिएंट हमने लिया है, इसको हम ले लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब हम कोफिशिएंट ले रहे हैं x का कोफिशिएंट में। अब m की वैल्यू 0 तो हमने ऑलरेडी पुट कर दी। अब m की वैल्यू 1 पुट करेंगे अगर हम इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 3 × 2 a की पावर 3 प्लस यहाँ पर भी m की पावर 1 पुट करेंगे, या m की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a1 प्लस यहाँ पे भी पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में a1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये किसके कोफिशिएंट है, विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ x को हमने 0 के इक्वेट किया है। तो ये हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, अब a3 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू 2a2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2a1 अपॉन में 3 × 2। तो ये वैल्यू आ गई माइनस a1 अपॉन 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। 3-4 टर्म्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। 3 निकाल लेते हैं हम, एक कांस्टेंट निकाल ली, एक x की कोफिशिएंट निकालिए, x² का कोफिशिएंट। तो x² कब आएगा, जब हम m को पुट करेंगे 2। तो m को यहाँ पे 2 पुट कर दिए, यहाँ पर भी m को 2, एंड दिस इज ऑल्सो पुटिंग हेयर m इज इक्वल टू 2। देन क्या आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2 पुट किया तो 4 × 3, 4 × 3 a4 प्लस यहाँ पे भी हमने क्या पुट किया है, 2 पुट किया है, तो 2a2 प्लस ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास में a2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² को हमने 0 पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या टर्म आ रही है, 4 × 3 a4 इज इक्वल टू माइनस 3a2, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, a4 की वैल्यू माइनस 3a2 अपॉन में 3 × 4, ये कैंसिल हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस a2 अपॉन 4। अब क्योंकि हमें जितना भी सॉल्यूशंस निकालने, जितने भी कांस्टेंट निकालने हैं a2 a3 a4, वो सिर्फ हमें a0 और a1 की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर a4 की वैल्यू a2 की फॉर्म में आई है, तो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a2 की वैल्यू आई थी माइनस a0/2। तो वो वैल्यू पुट कर देंगे ताकि हमारा सारे कांस्टेंट a0 और a1 की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी a0 अपॉन में 8, 2 × 4, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते रहेंगे। अब आगे निकालने के लिए हम जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल हमारी यही टर्म है, इसको हम n की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में n+2 n+1 an+2। इसके हम क्या करें, nth टर्म के x की पावर n के कोफिशिएंट्स को हम लिख रहे हैं, प्लस क्या आ जाएगा n प्लस an विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमने हाईएस्ट टर्म के निकालने हैं an+2, ठीक है ना, आगे वाली कोफिशिएंट निकालने हैं विच इज़ इक्वल टू माइनस n+1 an, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा n+2 n+1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस an अपॉन में n+2, ठीक है। अब देखो n को अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो a3 का कोफिशिएंट आएगा, a3 हमने ऑलरेडी निकाल लिया। n को अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो ये a4 आएगा, वो भी हमने निकाल लिया। तो हम आप ज़्यादातर a6 तक फाइंड आउट कर लेना वैल्यूज़। तो अगर हम n को, अब यहाँ पर हम क्या करें, n को 3 पुट कर लेते हैं, 4 पुट कर लेते हैं, एंड सो ऑन। तो n को अगर हम 3 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a5 का कोफिशिएंट हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने इस तरीके से निकाल लिया है।
या फिर आप कर सकते हो A2 और A3 का निकाल लिया, फिर हमने जनरल टर्म लिख ली, उसके बाद में हम नेक्स्ट कोफिशिएंट n की वैल्यूज पुट करके निकाल लेंगे। तो A5 हमारे पास क्या हो जाएगा, n की जगह हमने 3 पुट किया है, तो -A3 अपॉन में 5, ठीक है। अब A3 क्योंकि हमें कोफिशिएंट A0 और A1 की फॉर्म में निकालना है, तो A3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। A3 क्या है, -A1, तो ये आ जाएगा हमारे पास A1/15, ठीक है। इसी तरीके से n को अगर 4 पुट करेंगे तो A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A6 आ जाएगी -A4 अपॉन में 6। अब A4 की वैल्यू A0 में आई है, तो ये आ जाएगा -A0 अपॉन में 2 × 4 × 6, ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो इतनी ही वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे A6 तक। अब आपके पास में A2, 3, 4, 5, 6 की वैल्यूज़ हमने निकाल ली। इसी तरीके से आगे वैल्यूज़, बट आप A6 या A5 तक वैल्यूज़ निकाल लेना। अब ये सारी वैल्यू हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने सॉल्यूशन लेट किया था, ठीक है। सॉल्यूशन हमने क्या लेट किया था, उसके अंदर हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। दिस इज़ द सॉल्यूशन, y इज़ इक्वल टू ये हमने सॉल्यूशन लिया था, ठीक है। इसको अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, A0 प्लस A1x प्लस A2 x² प्लस A3 x³ एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर A0 और A1 में तो सॉल्यूशन निकालें, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, A2, A3, A4 इन सब की जगह वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद में हमारे पास जो सॉल्यूशन हमने लेट किया था उसी के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हमने सॉल्यूशन, देखो ये वाला y इज़ इक्वल टू, ये हमने सॉल्यूशन लेट किया था ना, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। A0 तो सेम रहेगा, A1x भी सेम रहेगा। अब A2 की जो वैल्यू आई थी, A3 की जो वैल्यूज़ आई थी, वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास में A2 की क्या वैल्यू आई थी, -A0/2, A3 की वैल्यू आई थी -A1/3, A4 की वैल्यू A0/2 × 4, A5 की इसी तरीके से A5, A6, ये सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -A0/2 और इंटू में क्या आएगा, x²। A3 की वैल्यू क्या आई थी, -A1/3 x³। फिर हमारे पास A4 की वैल्यू आई थी +A0/8 2 × 4 x4। फिर A5 की हमारे पास वैल्यू आई थी +A1 3 × 5 x5 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें दो इंडिविजुअल लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जो, तो हम A0 वाले को अलग लिख देंगे, ठीक है। A0 कॉमन निकाल लिया, A0 वाली टर्म्स क्या है, 1 - x²/2 प्लस x4/2 × 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ से हम A1 की वैल्यू कॉमन निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x - x3/3 प्लस x5/15 एंड सो ऑन। तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास, एक ये सॉल्यूशन आ गया और एक हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। दीज आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करने हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको सेम सम्स है हमारे पास में, आगे 2-3 एग्जाम्पल्स है, वो x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट जब भी होएगा तो इसी तरीके से, इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो जब इसके एक्सरसाइज के सम्स भी सॉल्व करना है जहाँ पर x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, या तो गिवन होएगा x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, अदरवाइज कुछ भी गिवन नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं था, तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 को ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करना है। पहला ऑर्डिनरी पॉइंट है फंक्शन px और qx एनालिटिक है कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट आ रही है क्या, ठीक है। उसके बाद में इसी तरीके से सॉल्यूशंस करना है। थैंक यू।